हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? आई क्यों नहीं हो? थोड़ा सब्र करना होगा। तुमने अगर जल्दबाजी की तो उसे शक हो सकता है। तो क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे? ऑफिस जाते हुए भी तो मिल सकते थे ना। नहीं, मैं नहीं गया ऑफिस आज। तो किसी भी बहाने से आ जाते। अब इन लोगों की दिल दहलाने वाली बातें मुझसे नहीं सुनी जाती हैं रोहान। लोगों की बातें? समझा नहीं मैं। मुझे क्या मालूम था कि हैदर कितने जानने वाले और दोस्तों अहबाब निकल आएंगे। हर वक्त किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है और पुरसा क्या देते हैं। ऐसा लगता है मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं उन सबको रो रो कर दिखाऊं, और ना रहूं तो समझते हैं मुझे हैदर के जाने का कोई गम नहीं है। एक तो ये रहमत भी ना, इसने मुझे तंग करके रखा हुआ है रोहान। हैदर होता था तो हर दूसरे तीसरे दिन उसको घुमाने ले जाता था बाहर। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। रहमत कितनी प्यारी लग रही है ना। बेटा ये अंकल हैं, सलाम करो इनको। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये अंकल अभी आपको घुमाने लेकर जाएंगे। बहुत सारी आइसक्रीम्स, टॉफीज, चॉकलेट्स देंगे। इनके साथ चलोगी? लेकिन तुम साथ नहीं जा रही? मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? पड़ोसी बातें मनाएंगे। हैदर का चेलम भी नहीं हुआ अब तक। हमें किसी गैर मर्द के साथ ऐसे जाऊंगी तो तुम्हें नहीं पता कैसी कैसी बातें बनेंगी। मैं खैर तो नहीं है सुहाना। पड़ोसियों के लिए तो हो ना। प्लीज समझने की कोशिश करो रोहान इस बात। और अच्छा है रहमत को साथ ले जाओगे तो ये तुमसे मायूस हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद करेगी। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर इसे अकेला। समझने की कोशिश करो रोहान। तुम वक्त से पहले ही मुझे इस मोहल्ले से निकलवाना चाहते हो क्या? अच्छा चलो अब देर ना करो, प्लीज इसे लेके जाओ, ये परेशान हो रही है। चलो 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 आ जाओ। जल्दी जाओ। कौन था ये? वो हैदर का अच्छा दोस्त है और दूर का रिश्तेदार भी है। मुझे ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, शायद तुम्हारे घर पे देखा है। तो हैदर का अच्छा दोस्त है तो देखा ही होगा घर पे। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। बात तो सुनो। खत्म, चले? हेलो। हाँ कहो, रहमत तंग तो नहीं कर रहे? सुहाना, मुझे इस तरह बच्चों को लेके फिरने का एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? तुम अपने बेटे को नहीं लेके जाते क्या? देखो सुहाना, पहली बात है कि वो लड़का है। दूसरी बात ये कि मैं उसे अकेला लेके नहीं फिरता, शफक हमेशा साथ होती है। अब तो मुझे लड़की की माँ होने का ताना दोगे? ऐसे तो कभी हैदर ने भी नहीं कहा था। सुहाना, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था ना। तुम्हारा जो भी मतलब हो रोहान, लेकिन ये सब तो हैदर भी करता था। अब तुम बात बात में मुझे हैदर का ताना दोगी? मेरा भी वो मतलब नहीं था रोहान।
चले बेटा, चलो अब आज चलें, आज मामा बुला रही हैं आपको। हाँ रोहान, तुम कहाँ चले गए थे? वो फोन आ गया था उसका। बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बाप को बहुत मिस करती है ना, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा मुझे। तुम तो जानती हो इन हालात में वो उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकती, इसलिए। तो तुम मुझे फोन कर देते, पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम आज ऑफिस नहीं गए थे, मैं समझी कि तुम जिब्राइल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, मगर जिब्राइल कहाँ है? उसने तुम्हारा बहुत वेट किया, फिर सबीन के साथ चला गया पार्क। उसका शायद उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम्स का प्लान था। आई एम सॉरी, जिब्राइल को इंतजार करना पड़ा। नाराज हो तुम? नहीं, अलबत्ता हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। देखो शफक, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी तो सब इसी तरह ठीक चलता रहेगा। रोहान, तुम खुद तो ऑफिस चले जाते हो, तुमसे कोई ज्यादा सवाल करने वाला नहीं है, लेकिन मुझसे सवाल करने वाले बहुत से लोग हैं। अद्दी, अम्मी, सबीन, इन सब की नजरों में छुपते हुए सवाल मैं अपने दिल पर महसूस कर सकती हूँ। किसी ने तुमसे कुछ कहा? अम्मी तो फिर मुझसे नाराज हो चुकी हैं। अद्दी और सबीन को मैंने चुप करा दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर मेरी खामोशी बर्दाश्त करेंगे। शफक, तुम्हें हर हालत में चुप रहना होगा। उन सब की फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करना, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। मैं संभाल लूंगी। मुझे तुम पे पूरा एतमाद है। भाभी, क्या ढूंढ रही हैं? ज़बीन, तुम बड़े दिन बाद आई हो मेरे कमरे में। भाभी, आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। मैं इसी घर में रहती हूँ। हाँ, नाइस। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? क्या ढूंढ रही हैं? मेरी एक दोस्त का नंबर ढूंढ रही हूँ। फ़ोन चेंज किया था ना, तो इधर उधर चला गया। कोई बहुत खास दोस्त है? नहीं, खास नहीं, बस एक अच्छी लॉयर है। और आपको लॉयर की क्या जरूरत पड़ गई? बस एक अच्छी दोस्त है, मैंने सोचा कि उससे पूछ लूँ कहाँ है, कैसी है। बहुत वक्त से उससे बात नहीं हुई ना। मुझे तो लगता था भाभी कि आपको रोहान भाई के अलावा किसी का ख्याल नहीं रहता, लेकिन आपको तो अपने दोस्त भी याद रहते हैं।
आई एम इम्प्रेस्ड। रोहान सिद्दीकी की बहन, जब तुम्हारी शादी हुई ना तो गिन गिन के तुमसे बदले लूंगी मैं। भाभी आप तो अपने दुश्मन को भी माफ करने वालों में से हैं। मैं तो फिर भी आपकी दुश्मन नहीं हूँ। सबीन, मुझे तैयार होना है। हाँ चले, ओके बाय। तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? वो मुझे जिब्राइल के स्कूल से फोन आया था तो मुझे वहां जाना है। अच्छा, तो जिब्राइल को लेती हुई वापस आओगी? जी जी ऐसा ही है। आपको भी काम था? हाँ, मुझे जाना था कहीं। वो इसका मतलब है तुम्हें ड्राइवर की जरूरत नहीं, मैं ले जाऊँ? नहीं, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ आ जाऊं तो मुझे थोड़ी ही देर लगेगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम जाओ। जी। आई एम सॉरी, उस वक्त मेरा फोन साइलेंट पे था, इसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आओ शफक आओ। आओ बैठो, बस 5 मिनट मुझे देना, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। जी जी, मैंने आपका केस स्टडी कर लिया इंशाल्लाह। मैं आप जी मैं बताती हूँ। ओके, थैंक यू ओके। आई एम सो सॉरी यार, बस अभी कोर्ट से मैं आई थी इसलिए थोड़ा सा बस बिजी थी मैं। अच्छा, तुम ये बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी? अच्छा, जिन साहब की गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ है उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरी दोस्त के भाई हैं। देखो शफक, अगर इस एक्सीडेंट में कोई हलाक हो चुका है तो सजा तो मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए, मगर ऐसे इंसान को कोई भी वकील सजा से नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे मौके से छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। हो सकता है वो शख्स हलाक ही ना हुआ हो, या उसे अगर बरवक्त इमदाद मिल गई होती तो उसकी जान भी बचाई जा सकती थी, मगर अब कोई चांस नहीं है। और मुझे ये अफसोस है कि तुम इतने दिनों बाद मेरे पास आई हो, मगर मैं तुम्हें कोई होप नहीं दिला सकी। इट्स ओके, मैं फिर निकलती हूँ। मुझे एक्चुअली जिब्राइल को स्कूल से पिक करना है। ओके, तुम्हें तो फिर फौरन निकलना होगा। अल्लाह हाफिज। बट रुको शफक, एक सूरत निकल सकती है। आई मीन, हलाक होने वाले के वरसा अगर तुम्हारे दोस्त के भाई को माफ कर दे तो उसे सजा से बचाया जा सकता है। सुहाना तो कभी माफ नहीं करेगी रोहान को। थैंक यू। देखो सुहाना, तुमने शफक के दिल में अपनी जगह तो बना ली है, लेकिन क्या? सुहाना, वो मेरी बीवी है। उसके सामने तुम मेरी बुराई करोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो मोहब्बत करती है मुझसे। और तुम भी उससे मोहब्बत करती हो? तुम्हें आजकल कोई परेशान तो नहीं कर रहा? मुझे कौन परेशान करेगा? तुम कह रही थी ना, लोगों की बातें तुम्हें परेशान करती हैं। तुम लोगों की बात कर रहे हो? मुझे लगा
क्या? छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने आगे सोचा क्या है? आगे क्या? मुझे रहमत को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना है रोहा, और मैं इधर ही पड़ी रहूंगी क्या? नहीं, मैं सोचता हूँ काफी इस बारे में, करूँगा कुछ ना कुछ, करना होगा। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। वो एक्सीडेंट ही था यहाँ? कैसी बातें कर रही हो? एक्सीडेंट ही था, ऑफ कोर्स। तुम कह रहे हो तो सच होगा? मुझे जाना होगा। सुनो, तुम डर गए? मैं क्यों डरूंगा? तुम कभी कभार बहुत अजीब बातें करती हो। मर्द औरतों को आजादी क्यों नहीं देते? क्योंकि औरत किसी खूंखार जानवर की तरह खतरनाक हो सकती है, तभी तुम लोग उनको 7 पैरों में बांध कर रखते हो। और तुम्हारी बीवी की तरह भी बहुत सी औरतें होती हैं जिनकी बेड़ियां नजर नहीं आती, लेकिन वो भी बंधी हुई होती हैं। तुम आज इतनी डराने वाली बातें क्यों कर रही हो? जब से मैं आया तुमने एक प्यार का, एक मोहब्बत का लफ्ज तक नहीं बोला। मैं कहाँ डरा रही हूँ? मैं तो खुद डर रही हूँ। अभी हैदर का कफन सही से महला भी नहीं हुआ है, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं प्यार मोहब्बत की बातें करूं तुमसे? तुम्हें क्या हो गया है रूहान? तुम ऐसी बातें कब से करने शुरू हो गए? सॉरी, मुझे चलना चाहिए। शफक को शक होने लगा कि मैं शायद तुम्हारे पास आता हूँ। देखो शफक, अगर इस एक्सीडेंट में कोई हलाक हो चुका है तो सजा तो मिलेगी। कोई भी वकील सजा से नहीं बचा सकता। मामा, आपके और पापा की क्या लड़ाई हो गई है? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा? जब से आप आई हैं आपने मुझसे बात ही नहीं की। मामा कुछ सोच रही थी ना, घर चल के हम खूब सारी बातें करेंगे। आप तो उससे घर पे भी बात नहीं करती। थोड़ा सा बिजी होती हूँ ना। सबीना आंटी तो होती है ना आपके साथ, खेलती है ना। वो तो मेरी आंटी है, आप तो मेरी मामा है। पापा भी मेरे साथ नहीं खेलते और आप भी मेरे साथ नहीं खेलती। आई एम सो सॉरी जिब्राइल। अब हम घर चल के खूब सारा खेलेंगे, लेकिन आपको पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप पहले खाना खाओ। फिर हम लोग सोएंगे, फिर शाम को खेलेंगे, यही ना आपका मतलब? हाँ। आज फिर गए थे वहां? हाँ, जब से उस औरत और उसकी बच्ची से मिला, इस गिल्ट का एहसास बहुत ज्यादा हो गया है। उस छोटी सी बच्ची की शक्ल मेरी नजरों में घूमती रहती है। वो आदमी हैदर, उसके अलावा इन दोनों का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। और वो औरत सुहाना चाहे भी तो छोटी सी बच्ची को घर छोड़ के नौकरी नहीं कर सकती। मरने वाला ही उनका आखिरी सहारा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खुद को उनकी बर्बादी का जिम्मेदार समझने लगा हूं मैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरा चैन करार सब लौट चुका है। कभी कभी मैं दिल करता है कि मैं उन्हें जाके सब बता दूं कि मैं ही उनकी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। नहीं रोहान, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। उस आदमी की इतनी ही जिंदगी थी, तुम ना होते तो कोई और होता, तभी तो उनको जिंदगी ऐसी गुजारनी थी ना। तुम इस तरह। लेकिन मैं ही क्यों? कोई और क्यों नहीं था वहां पे? मुझे नहीं होना चाहिए था खुद को संभालो, वरना तुम इस तरह बीमार पड़ जाओगे। ऑफिस में भी तुम सही से टाइम नहीं दे रहे हो, घर भी अजनबियों की तरह आते हो, ऐसे कैसे चलेगा? मैं आज लॉयर के पास गई थी। तो क्या कहा वकील ने? जानता था कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं बचूंगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो।